हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हमने एक एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की हुई थी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 की। हम वहाँ चैप्टर नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 50 प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 टू 55। आज हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या गिवन है? द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम एटम। एक सीजियम एटम है, उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट करनी है उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। इफ द सीजियम एटम इज इरेडिएट विद द वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। अगर सीजियम एटम इरेडिएट होता है वेवलेंथ 500 नैनोमीटर से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 51 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 51 में एक कंसेप्ट लग रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, पहले हमें थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, सरफेस ऑफ मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराते टाइम जो लाइट उस पर फॉल होती है वो होता है उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक फॉर्मूला आया है, वो फॉर्मूला हमारे इन क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। तो उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। फॉर्मूला है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये एक फॉर्मूला है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ड्राइव हुआ है और हमें इस फॉर्मूले को पता होना चाहिए, बिकॉज हम इस फॉर्मूले को इन क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो क्वेश्चन नंबर 51 से। तो 51 में गिवन है हमें सीजियम एटम का वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन गिवन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको पता होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंटेन करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में। ठीक है, अब हमसे क्या निकलवा रहा है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मीन्स लैम्डा नोट। जब भी थ्रेशोल्ड की बात आती है तो हम नोट लगाते हैं। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेगा तो लैम्डा नोट कहेंगे, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहता है तो न्यू नोट हम बोलते हैं। तो ये दोनों हमें कैलकुलेट करने हैं। तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू नोट। या वर्क फंक्शन एक टाइप की एनर्जी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू नोट। ठीक है, तो अगर वर्क फंक्शन पता है तो न्यू नोट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क फंक्शन क्या गिवन है? 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा? प्लैंक कांस्टेंट, और यहाँ रह जाएगा न्यू नोट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, जूल से जूल कैंसिल आउट होगा और यूनिट क्या बन जाएगी? सेकेंड इनवर्स। तो न्यू नोट को सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 4.598 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ठीक है, या हम इसे पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? हर्ट्ज। ठीक है, ये भी फ्रीक्वेंसी की ही यूनिट है। तो हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू न्यू नोट इंटू लैम्डा नोट। ठीक है, न्यू नोट भी निकल चुका है तो C अपॉन न्यू नोट इज इक्वल टू लैम्डा नोट। ठीक है, यह आ जाएगा। C की वैल्यू क्या होती है? C होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई न्यू नोट की वैल्यू क्या आई है? 4.598 इंटू 10 की पावर क्या है? 14, और यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यूनिट क्या आ जाएगी हमारी लैम्डा नोट की? मीटर में। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट लैम्डा नोट वैल्यूज ऑफ 653 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्यों आया है? बिकॉज यहाँ 10⁻⁻9 बच रहा था तो हमने उसे नैनोमीटर में लिख दिया है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं फोटो इफेक्ट्स वाला, कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज हमें काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है और वेलोसिटी भी निकालनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो मैं आपको जनरली बता देती हूँ, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हो जाती है एच न्यू नोट।
एच न्यू इंटू एच न्यू नॉट। ठीक है, ये आया, ये फॉर्मूला है। अब मैं बताती हूँ ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। हम क्या लिखते हैं, एच न्यू मीन्स एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू क्या है, हमारी टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी बोल सकते हैं इसे। तो एच न्यू माइनस एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नोट, हमने ऊपर भी लिखा था। ठीक है, एच न्यू नोट प्लस क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। हम एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कर देंगे। ठीक है, एच को हम कॉमन ले लेंगे, न्यू माइनस न्यू नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, अब न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, और न्यू नोट को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा नोट। ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सी हमारा कॉमन आ जाएगा, एच सी हमारा बाहर चला गया, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट इज इक्वल टू क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा क्या है, नॉर्मल वेवलेंथ, और लैम्डा नोट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब हमें काइनेटिक एनर्जी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, एच इंटू सी 1 अपॉन लैम्डा हमें गिवन है 500 नैनोमीटर, 500 इंटू 10⁻⁻9 लगाएंगे, माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट हमें कैलकुलेट करना है। सॉरी, लैम्डा नोट तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या आया है 653 नैनोमीटर। तो इसे भी 10⁻⁻9 में ही लिखेंगे, मीटर में आ जाएगा ये। ठीक है, अब हम एच सी की पूरी वैल्यू निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू क्या होगी, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁻8 मल्टीप्लाइड बाय, अब इन दोनों का क्या, 10⁻⁻9 में क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी सॉल्व होके, तो डिवाइड में लिख देंगे, 10⁻⁻9 कॉमन आ गई है, और यहाँ क्या बचा है 1 अपॉन 500 माइनस 1 अपॉन 653। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, या मैं एक पॉइंट और बता देती हूँ, 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁻34 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 26, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 653 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 653। ठीक है, इसको आप माइनस कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू आती है 1.928 इंटू 10⁻⁻26। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी 153 से, और डिवाइड हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 653 से। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट अ वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी 4.52 मल्टीप्लाई बाय 10�5। नीचे 10⁻⁻9 भी रह गया है। ठीक है, तो ये भी 9 भी लिख लीजिए, 9 ऊपर प्लस का हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर जाने के बाद। तो वैल्यू आती है 4.52 इंटू 10⁵। हमें यहाँ वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी थी। अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई है तो हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी आ गई है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv²। यहाँ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे 4.52 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है काइनेटिक एनर्जी। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी जूल में आती है। इनकल टू हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम, और इंटू बी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो इजी पार्ट होता है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन बोर्ड में इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, क्वेश्चन थोड़ा इजी करके ही आता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। तो देखते हैं 52 क्वेश्चन में क्या गिवन है। 52 क्वेश्चन में गिवन है, फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व व्हेन द सोडियम मेटल इज इराडिएट विद द डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ दी हुई हैं और हमें उनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। हमें प्लैंक कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कैलकुलेट करनी है। तो चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 52 का सोल्यूशन। 52 के सॉल्यूशन में क्या आएगा, पहले हम लिख लेते हैं कि लैम्डा नैनोमीटर में गिवन है। क्या गिवन है 500, 450 एंड देन 400। हमें वेलोसिटी गिवन है
10 की पावर -5 और यूनिट है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी गिवन है 2.55, 4.35 एंड देन 5.35। ठीक है, ये हमें वेलोसिटी गिवन है। फॉर्मूला सेम होता है, क्या है, टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, यह हम क्या कर लेंगे, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसे लिख देंगे एच न्यू, इसे लिख देंगे एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एच कॉमन ले लेंगे, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। न्यू को क्या लिखेंगे, सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट लिखेंगे इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एच सी हमने कॉमन ले लिया, इंटू 10 के बाद माइनस के 9 भी आएगा क्योंकि वैल्यू नैनोमीटर में थी। 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ mv²। तो वेलोसिटी हमें गिवन है, तो हमें ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, बस हमारा ये फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, अभी फॉर्मूला बन जाएगा h3 अपॉन 10 की पावर माइनस के 9 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और बस इसी में हमें सारी वैल्यू पुट करके देखनी है हमारा क्या आंसर निकलता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एच सी अपॉन 10 की पावर 9, इस वैल्यू को हम नहीं छोड़ेंगे बिकॉज ये कॉमन आ जाएगी। 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू, पहली वाली वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 500 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, यही तो हमें निकालना है, इज इक्वल टू हाफ। एम की वैल्यू भी नहीं पुट करेंगे और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे। 500 वेवलेंथ पर वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 2.55, तो हम यहाँ लगा देंगे 2.55 का स्क्वायर। ठीक है, ये इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। फिर सेकंड इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे, 1 अपॉन नेक्स्ट क्या है वेवलेंथ 450, लैम्डा नोट कैलकुलेट करना है, इंटू हाफ इंटू एम, ये क्या आ जाएगा 4.35 4.35 का स्क्वायर, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट इक्वेशन भी बना लेंगे, 1 अपॉन 400 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम 5.35 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब किन्हीं दो इक्वेशन को लेके हम वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जो कॉमन वैल्यू है वो तो कट जाएंगी। कॉमन वैल्यू क्या क्या है इक्वेशन 2 और 3 में, एच सी 10 की पावर 9, ये एच सी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ एम से हाफ एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बचता है वो क्या है, इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व कर लें, इक्वेशन नंबर 2 को हम फर्दर यहाँ सॉल्व कर लें तो ये क्या आएगा 1 अपॉन 500 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट है ये। ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है, इक्वेशन 3 में से 2 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 450 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट आ जाएगा, इज इक्वल टू 500 वाले की वेवलेंथ क्या थी 2.55 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.35 का होल स्क्वायर, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा, हमने एलसीएम लिया 500 लैम्डा नोट। ठीक है, 500 लैम्डा नोट लेने के बाद एलसीएम तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइडेड बाई 2 था, हमने 2 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया है, थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ हो गई है। हम इसे कर लेंगे 450, इसे हम कर लेंगे 500 और इसे कर लेंगे हम 4.35, इसे कर लेंगे हम 2.25। ठीक है, अब ठीक है, अब उसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 450 लैम्डा नोट और ऊपर क्या आ जाएगा लैम्डा नोट माइनस 450, डिवाइड में क्या आएगा 500 लैम्डा नोट और क्या आएगा लैम्डा नोट माइनस 500। ठीक है, और ये 4.35 डिवाइडेड बाई 2.25 ओवरऑल होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को भी ऊपर लेकर आते हैं तो ये क्या बनता है लैम्डा नोट माइनस 450 डिवाइडेड बाई 450 लैम्डा नोट मल्टीप्लाई बाई 500, ऊपर चला जाएगा 500 लैम्डा नोट डिवाइडेड बाई लैम्डा नोट माइनस 500 इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद
हमारी वैल्यू इस ऐसे लिखेंगे 4.35 डिवाइडेड बाई 2.25 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब लैम्डा नोट से लैम्डा नोट यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 और ये भी 10 टाइम्स और ये 5 से 9 टाइम्स। इन दोनों को हम सोल्व करने के बाद आफ्टर गेट द कैलकुलेशन करने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आता है 530.9 या हम लिखते हैं लैम्डा नोट क्या है अप्रोक्स 531 नैनोमीटर। ठीक है, ये वैल्यू हमारी नैनोमीटर में आ जाएगी। ठीक, इस फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो हमने निकाल ली है। इस क्वेश्चन का बी पार्ट भी है तो हमें बी पार्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखते हैं अपने बी पार्ट को। बी पार्ट में निकलवा रहा है प्लैंक कांस्टेंट एच हमसे निकलवा रहा है। ठीक है, तो हम किसी भी एक इक्वेशन को पकड़कर प्लैंक कांस्टेंट निकाल सकते हैं। सपोज हमने इक्वेशन नंबर 2 ही ले ली है, उसमें क्या था हाफ एम बी स्क्वायर, बी क्या है 2.55 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एच इंटू सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1/500 माइनस 1 लैम्डा नोट। अब लैम्डा नोट की वैल्यू हमें पुट करनी है जो क्या आई है 531। जो लैम्डा नोट की वैल्यू आई है हमारी 531। ठीक है, तो हम 531 यहाँ वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू हमारी नैनोमीटर में आई है तो हम बाहर कॉमन ले लेंगे 10 की पावर -9 नैनोमीटर। ठीक है, हाफ ऑफ एम की वैल्यू क्या पुट करेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमारे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.74 समथिंग ऐसे आ जाएगी। 10 की पावर -34 आएगा और यूनिट होती है जूल सेकेंड। या हम जूल को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी ये जूल को लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 52 भी सॉल्व हुआ। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में क्या गिवन है, the ejection of the photoelectron from the silver metal in the photoelectric effect experienced can be stopped by applying a voltage 0.35 volt। यहाँ वोल्टेज गिवन है when the radiation is 256.7 नैनोमीटर is used। जब रेडिएशन इतनी यूज हुई है तब वोल्टेज इतना है। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द सिल्वर मेटल। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कर दिया है वोल्टेज गिवन है। वोल्टेज लिख लेंगे पहले, क्या गिवन है वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर है 53 वोल्टेज गिवन है। कितना वोल्टेज गिवन है 0.35 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज गिवन है। लैम्डा वेवलेंथ भी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है 256.7 नैनोमीटर। इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 256.7 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें क्या निकालना है वर्क फंक्शन। इसमें हमें निकालना है व्हेन द रेडिएशन इज कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द सिल्वर एटम। हमें क्या निकालना है वर्क फंक्शन निकालना है। तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन क्या होती है, एनर्जी क्या होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी क्या होती है हमारी एनर्जी क्या होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी भी इसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी माइनस के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। बिकॉज वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है, वर्क फंक्शन को हम WF या W0 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, पहले हमें एनर्जी यहाँ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे अपने लेफ्ट साइड। तो एनर्जी की वैल्यू क्या होती है H न्यू। यहाँ न्यू नहीं है तो हम लिखेंगे HC/लैम्डा। सिंपल हमें वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू लिखी है हमने 256.7 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट आंसर पर सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और एनर्जी आ जाएगी हमारी जूल में 7.74 इंटू 10⁻⁻19 जूल हमारी क्या आ गई है एनर्जी। बट हमें काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए, हमें काइनेटिक एनर्जी भी माइनस करनी है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी क्या है वोल्टेज गिवन है, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। इसे भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे जूल में। या हम ऐसे बोल सकते हैं
जो ये वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो इस एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, 1.6 10 की पावर माइनस के 19 से, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल होता है। तो ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या आ जाएगी, 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस बार ये हमारी एनर्जी आ गई है 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस तो अब टोटल एनर्जी क्या हो गई है, ये क्या है हमारी एनर्जी या टोटल एनर्जी बोल सकते हैं 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बस हम वर्क फंक्शन इन दोनों को माइनस करके निकाल लेंगे। 0.35 है तो आ जाएगा ये 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन। उसने कोई यूनिट मेंशन नहीं की है तो हम किसी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं ये, बिकॉज हमारे ये वोल्टेज गिवन थे वोल्ट में, तो हमने एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कन्वर्ट कर लिया और हमारी ये कैलकुलेशन सोल्व हुई। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 पर रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या गिवन है, इफ द फोटोन ऑफ द वेवलेंथ 150 पिकोमीटर स्ट्राइक ऑफ एन एटम, वन ऑफ इज दिस इनर बाउंड इलेक्ट्रॉन इज इजेक्ट आउट। जब फोटोन एक 150 पिकोमीटर वेवलेंथ का स्ट्राइक करता है किसी एटम से, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है किस वेलोसिटी के साथ, 1.5 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड के साथ। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ विच इज बाउंड विद द न्यूक्लियस। हमें वो एनर्जी कैलकुलेट करनी है जिससे वो बाउंड हुआ है न्यूक्लियस के साथ। तो हमें क्वेश्चन नंबर 54 में चेक करते हैं। वेवलेंथ हमें गिवन है, लैम्डा मीन्स हमें वेवलेंथ लैम्डा हमें गिवन है, क्या गिवन है 150 पिकोमीटर। पिकोमीटर में को कन्वर्ट करेंगे अपनी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में, 150 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 मीटर। ठीक है, हमें वेलोसिटी भी गिवन हुई है, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन की वेलोसिटी गिवन है 1.5 इंटू 10 की पावर सेकेंड मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें वेलोसिटी भी गिवन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इससे एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी क्या होती है, hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, hc की दोनों की वैल्यू होती है 19.28 इंटू 10 टू पावर माइनस के 6 की h और c को कंबाइन करने के बाद वैल्यू निकलती है। इसे हम डिवाइड कर लेंगे 150 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 से, तो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज आ जाएगी 19.82 होती है 19.82, तो ये वैल्यू आ जाएगी 13.25 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 ऑफ जूल। ये हमारी एनर्जी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। हमें वेलोसिटी की 1 हुई है तो हम निकाल लेंगे हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1, इलेक्ट्रॉन की बात हुई है ना, इलेक्ट्रॉन की बात हुई है, तो हम निकाल लेंगे 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 1.5 10 की पावर 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1.025 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 जूल। अब हमारी टोटल एनर्जी भी आ चुकी है और काइनेटिक एनर्जी भी आ चुकी है। ठीक है, अब उसने पूछा है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। अगर हमें एनर्जी निकालनी है कि इलेक्ट्रॉन बाउंड हुआ होगा, तो कैसे इलेक्ट्रॉन बाउंड्री कितनी रह गई है, तो टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ होगा तो अपनी काइनेटिक एनर्जी लेकर गया होगा। ठीक है, तो हम टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी कर देंगे तो हमारी एनर्जी बाउंडेड वाली निकल जाएगी। तो हमें क्या करना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंडेड विद न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाउंडेड विद न्यूक्लियस क्या आ जाएगी हमारी टोटल एनर्जी से, टोटल एनर्जी बोल सकते हैं माइनस के काइनेटिक एनर्जी 13.25 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 माइनस 1.025 इंटू 10 की पावर माइनस के 16। सेम यूनिट और सेम पावर होने की वजह से हम 13.25 में से 1.025 माइनस करके आंसर आ जाएगा 12.22 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 जूल, बिकॉज ये हमारा क्या आ गया था कॉमन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 भी सॉल्व हुआ। हम अपना लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, 55 के लिए हमें पेज चेंज करना पड़ेगा। तो हम लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन पहले रीड आउट करते हैं क्या गिवन है हमें। 55 में गिवन है इमिशन ट्रांजिशन इन द पास्टन सीरीज, इस बार पास्टन सीरीज की बात की है, एंड एट द ऑर्बिट n इक्वल टू 3 और स्टार्ट फ्रॉम में ऑर्बिट n। हमें n जो है वो उसका पता लगाना है कि n क्या होगा। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द न्यू इक्वल टू 3.29 10⁻15 हर्ट्ज 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/s का पूरा फॉर्मूला हमें लिख के दे दिया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n इन द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व एट 1285 नैनोमीटर। रीजन भी बताना है स्पेक्ट्रम का। तो क्वेश्चन में इजी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में को देखते हैं कैसे होता है। क्या गिवन है, जो हमें पहले गिवन है उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में हमें क्या गिवन था, न्यू इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें लैम्डा भी गिवन है। लैम्डा क्या गिवन है, 1285 नैनोमीटर। ठीक है, हमें ये लैम्डा भी गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, हमें रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम भी निकालना है। तो हम निकालते हैं न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा के साथ। न्यू की वैल्यू भी गिवन है और लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है। न्यू की ये वैल्यू गिवन है, उसे कंपेयर करेंगे। तो सी अपॉन लैम्डा, सी क्या होता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 1285 इंटू 10⁻⁻9। उसकी यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड और इसकी क्या है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट होएगा और न्यू की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 10⁸8 से 9 कैंसिल आउट होगा, नहीं ये तो ऐड हो जाएगा, ये तो ऊपर जाके वैल्यू प्लस में आ जाएगी, तो ये तो ऐड हो जाएगा 9 और 8 ये तो ऐड हो जाएंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी 3.29। हम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। सी अपॉन लैम्डा होता है, तो हमने सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी है और हम इसे ये हमारी इसे हम सेल्फ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसे ऐसे ही रखेंगे। तो हमारी ये न्यू की वैल्यू आ गई है, न्यू की वैल्यू ऊपर गिवन, दोनों को इक्वल में रख देंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 3.29। वो वैल्यू क्या गिवन थी 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/1 का n का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर। इसे इक्वल में रख लेंगे 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई 1285 इंटू 10⁻⁻9 के। ठीक है, इन्हें सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू n की वैल्यू आ जाएगी 5। n की वैल्यू 5 आती है हमारी IR रीजन। ये वेवलेंथ जो गिवन है ये IR रीजन की गिवन है। तो हमें बताना है कि हमारा रीजन क्या है, IR स्पेक्ट्रम क्या है। हमारा रीजन क्या है IR रीजन है। ठीक है, हमारा जो स्पेक्ट्रम आया है वो हमारे IR रीजन में आया है। तो हम कहेंगे जो स्टार्ट हुई हैं फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 और एंड हुई हैं n इज इक्वल टू एट द n इज इक्वल टू एंड एट हुई है n इज इक्वल टू 3 से। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू पूछी थी, n की वैल्यू 5 आ गई है और स्पेक्ट्रम पूछा था IR रीजन आ गया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट ऐसे है कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास मैथ है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन अच्छी होगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी तो क्वेश्चन लंबे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन कंसेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।